नमस्ते। विलास भोंडे के इस यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज एक अलग विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। महाभारत की कथाएं हमने काफ़ी पढ़ी है, सुनी है। महाभारत में एक विचित्र बात सामने आती है और वो माने अलग अलग महाभारत के अलग अलग पात्रों ने की हुई प्रतिज्ञाएं। उन्होंने अपने जीवन में कुछ न कुछ प्रतिज्ञा की कि मैं तो ऐसा ही करूँगा या तो मैं ये नहीं करूँगा, ये प्रतिज्ञा। और इन सारी प्रतिज्ञाओं के हिसाब से पूरे महाभारत का जो है वो लेखा जोखा कहते हैं ना इसको, वो उसमें से निकलता है। यदि ये प्रतिज्ञा नहीं होती तो कुछ और बात होती, महाभारत कुछ अलग बन जाता। तो ऐसी कुछ प्रतिज्ञाओं के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली प्रतिज्ञा आप सब लोगों को मालूम है, भीष्म प्रतिज्ञा। महाराज शंतनु के पुत्र गंगापुत्र भीष्म, जिनका नाम देवव्रत था, तो उन्होंने जो पहली प्रतिज्ञा की उसी के कारण से महाभारत के युद्ध का, कुरुक्षेत्र का बीजारोपण हुआ। उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की मालूम है हम सबको। महाराज शांतनु को, अपने पिता को, एक सत्यवती नामक माछी मार की कन्या, मत्स्यगंधा जिसको कहते थे, सत्यवती उसका नाम, तो उसके साथ शादी करनी थी। उसके पिताजी ने ऐसी शर्त रखी कि आपको तो महाराज एक पुत्र है, यदि मेरे सत्यवती का पुत्र होगा तो उसको तो फिर राज्य नहीं मिलेगा, तो यदि उसको राज्य मिल सकता है तो ही मैं आपको ये शादी करने की इजाज़त दूंगा, नहीं तो नहीं। अब जब ये देवव्रत को मालूम पड़ा कि इस प्रकार का उन्होंने ऐसी एक शर्त रखी है, तो देवव्रत ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा, लग्न नहीं करूँगा, और आजीवन जो कोई भी दूसरा इसका वारिस होगा उसकी सेवा करूँगा। ये प्रतिज्ञा की और उसकी वजह से पूरी कहानी बदल गई। यदि देवव्रत खुद राजा बनते तो महाभारत कुछ और होता, तो महाभारत ही नहीं होता। दूसरी बात बाद में प्रतिज्ञा आई, वो गांधारी की। धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का विवाह हुआ, तो जब उसको मालूम पड़ा कि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते, वो अंध है, तब उन्होंने पतिव्रता धर्म पालन के लिए प्रतिज्ञा की। और वो प्रतिज्ञा कि मैं भी उनके जैसे ही अंध बन जाऊंगी, और ऐसा कह करके उन्होंने अपने आँखों पे पट्टी बांध दी। ये दूसरी प्रतिज्ञा महाभारत की, विचित्र। यदि ये नहीं होता तो शायद गांधारी सब देख पाती कि कौरव किस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो उनको संभालने के लिए वो कुछ कर पाती, लेकिन वो देखती ही नहीं थी, तो क्या करेगी। तो दोनों अंध माता पिता के पुत्र क्या कर रहे हैं उसके बारे में किसी को कोई पता ही नहीं चला, तो इसलिए दूसरी प्रतिज्ञा। बाद में कर्ण की प्रतिज्ञा। कर्ण ने दो प्रतिज्ञा की। एक प्रतिज्ञा तो बहुत अच्छी, जिसको कहेंगे हम सर्वसाधारण दृष्टि से, कि दान। कोई भी व्यक्ति मेरे पास आएगा तो वो खाली हाथ नहीं लौटेगा, उसको मैं दान दूंगा, उसको जो चाहिए वो मिलेगा, ये दान के लिए, इसलिए उसको तो दानवीर कर्ण कहते हैं ना। तो ये प्रतिज्ञा की, लेकिन इसी प्रतिज्ञा के कारण कर्ण के पास से कवच कुंडल जो थे
जिससे वो उसकी सुरक्षा बढ़ने वाली थी। जब तक उसके पास वो कवच कुंडल है तब तक वो मर नहीं सकता था। उसके पिता भगवान सूर्य देव ने ये दिया था जन्म के साथ। लेकिन इंद्र जब ये लेने के लिए आए उनके पुत्र अर्जुन के लिए, अर्जुन का स्वार्थ सिद्ध हो, इसलिए इंद्र ने कवच कुंडल जो है वो कर्ण से मांग लिए, और कर्ण ना नहीं कह सका क्योंकि उसने दान देने की प्रतिज्ञा की थी। दूसरी प्रतिज्ञा उसने की, जब युद्ध चल रहा था तब भीष्म पितामह के साथ कुछ वाद हुआ, तो उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक भीष्म इस युद्ध भूमि में युद्ध कर रहे हैं और वो सेनापति है तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब ये तो दुर्योधन के लिए कितनी तकलीफ वाली बात थी कि इतना बड़ा वीर, महावीर, शायद वही एक वीर था कि जो अर्जुन का वध कर सकता था, अर्जुन को हरा सकता था। लेकिन कर्ण ने कह दिया कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। तो 10 दिन तक कर्ण महाभारत युद्ध से अलग रहे। तो ये दूसरी उनकी प्रतिज्ञा। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि इन प्रतिज्ञाओं की वजह से महाभारत के पूरी जो कहानी है और कुरुक्षेत्र का युद्ध है उसके ऊपर कैसी कैसी असर हुई होगी और उसका कैसे इफेक्ट जिसको कहेंगे वो महाभारत के ऊपर हुआ। कर्ण और द्रोण, ये दोनों की वैसे प्रतिज्ञा तो नहीं कहेंगे हम, उनकी विवशता। दुर्योधन ने इन दोनों को राजाश्रय दिया, इसलिए इनकी विवशता थी कि वो दुर्योधन का साथ दे। उनको मालूम है कि दुर्योधन जो कर रहा है वो सही नहीं है, फिर भी जैसे भीष्म को दुर्योधन का साथ देना पड़ा क्योंकि वो हस्तिनापुर का वारिस था, राजा था, तो उसका संरक्षण करना और उसके साथ रहना ये भीष्म की प्रतिज्ञा थी। उसी प्रकार द्रोणाचार्य जो एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे, आपको मालूम होगा वो कहानी कि बचपन में अश्वत्थामा के पास खाने के लिए, मैंने उनके घर पे कुछ खाने के लिए नहीं होता था तो अश्वत्थामा को कुछ आटे की खीर जैसा बना करके पानी में डाल करके और वो द्रोणाचार्य खिलाते थे। इस प्रकार की गरीबी उनके पास थी और उनको हस्तिनापुर ने न्योता दिया कि तुम यहाँ आकर के और हमारे सारे राजपुत्रों को धनुर्विद्या सिखाओ, और इसलिए वो आ गए और फिर वो विवश थे दुर्योधन का साथ देने के लिए। उसी प्रकार से कर्ण भी विवश था, वो सूत पुत्र के नाते जी रहा था जिसको अंग देश का राजा बनाया दुर्योधन ने, इसलिए वो फिर से वो विवश था कि दुर्योधन का साथ दूं मैं। तो ये दोनों विवशता की वजह से, और कृपाचार्य भी विवशता की वजह से उनके साथ रहे। उनकी वो प्रतिज्ञा नहीं, फिर भी ये विवशता थी उनकी। अब पांडवों के बारे में, युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर जिसको कहेंगे। अब वो धर्मराज युधिष्ठिर की प्रतिज्ञा थी कि मैं तो सत्य ही बोलूँगा, कुछ भी हो जाए असत्य नहीं विचारूँगा। और वो बार बार सत्य बोलने के अंदर और बार बार उस समय की जो परंपराएं थी, क्षत्रिय धर्म था, उसका पालन करने के लालसा में और विवशता में, और ये पूरा महाभारत का खेला हुआ। उनको जब द्यूत खेलने का, जुआ खेलने का निमंत्रण मिला तो क्षत्रिय जुआ खेलने का निमंत्रण टाल नहीं सकते, इसलिए वो जुआ खेलने गए। देखो किस प्रकार की विवशता थी, और पूरा महाभारत रचा इसकी वजह से। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि भाई का अपमान मैं सहन नहीं करूंगा, या तो मैं गांडीव का अपमान, मेरे धनुष्य का अपमान मैं सहन नहीं करूंगा, जिसकी वजह से
उसको खुद को चिताकाष्ठ खा करके जान देने की, जीव देने की ये वेला आई थी। जब किसी ने गांडीव का ये किया युधिष्ठिर ने, जैसे अपने युद्ध में, कि तुम्हारे पास इतना बड़ा गांडीव है और तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे गांडीव का क्या काम है, धनुष्य का क्या काम है। इस प्रकार से कुछ बातें युधिष्ठिर ने जब कही, तब अर्जुन ने कहा कि मेरी तो प्रतिज्ञा है कि मैं जो गांडीव का अपमान करेगा उसका मैं वध करूंगा। अब वो बड़े भाई को मारेगा? वो तो ठीक है कि वहाँ पर कृष्ण भगवान थे और सबको बचा लिया बारी बारी से। सत्य बोलने की जो प्रतिज्ञा थी युधिष्ठिर, उसमें से भी आपने कृष्ण भगवान ने बचा लिया पूरे पांडव सेना को, अर्ध सत्य बोलने के लिए प्रेरित करके। अश्वत्थामा हथा, अश्वत्थामा मर गया, लेकिन नरोवा कुंजरोवा। अश्वत्थामा नर माने मनुष्य अश्वत्थामा मर गया, या कुंजरोवा हाथी मर गया अश्वत्थामा नाम का, ये मुझे मालूम नहीं। इस प्रकार का एक अर्ध सत्य कथन युधिष्ठिर ने कहा और तभी द्रोणाचार्य का वध संभव हुआ। भीम, उसने भी प्रतिज्ञा ली। कितनी राक्षसी प्रतिज्ञा थी वो। जब द्रौपदी वस्त्र हरण हो रहा था तो दुशासन को मारने के लिए भीम ने प्रतिज्ञा ली। और क्या प्रतिज्ञा थी कि दुशासन का जो छाती है वो मैं उसको फाड़ करके उसमें से रक्त जो है, खून जो है, वो मैं पीऊँगा और उसी खून के हाथों से द्रौपदी के केश संभालूंगा और उसकी चोटी बांधूंगा। ये राक्षसी प्रतिज्ञा भीम ने ली थी। और मानो ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती तो उस समय का ज़माना ही ऐसा था कि प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती तो खुद आत्महत्या कर लेते। दुर्योधन ने जब वस्त्रहरण द्रौपदी का चल रहा था, तब वो सिंहासन पर बैठा था, तो उसने अपनी जंघा पे हाथ ऐसा ये करके, पीट करके, और द्रौपदी को आमंत्रण दिया था कि यहाँ बैठो आप आ करके वहाँ। तब भीम ने वो प्रतिज्ञा भी ली थी कि उस जंघा को मैं दुर्योधन की तोड़ूंगा गदा युद्ध में। अब ये प्रतिज्ञा भी बहुत तकलीफ वाली थी। ये तो श्री कृष्ण भगवान की वजह से ही हो पाया फिर से, क्योंकि गदा युद्ध के अंदर ये एक नियम होता है कि कोई भी जंघा के ऊपर वार नहीं करेगा। अब जंघा के ऊपर वार नहीं करेगा तो वो प्रतिज्ञा उसकी कैसी पूरी होगी। तो ये सारी प्रतिज्ञाओं की वजह से बार बार मुश्किलें बढ़ती रही और श्री कृष्ण भगवान को उसमें से मार्ग निकालना पड़ा। द्रौपदी की प्रतिज्ञा, जब ये वस्त्रहरण का किस्सा बना तो वो केश उसके खींच करके और दुर्योधन जो है, दुशासन जो है, वो राज्यसभा में उसको लेके आया। तो बाद में वो द्रौपदी ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अब केशों की कोई रचना नहीं करूँगी, कोई चोटी बांधूंगी नहीं, वो हमेशा खुले रखूंगी जब तक दुर्योधन दुशासन का वध नहीं हो जाता। तो इतनी सारी अलग अलग प्रकार की प्रतिज्ञाएं थी और जिसकी वजह से पूरे महाभारत के चरित्र का, महाभारत के कथानक का और निर्माण होता गया। फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि ये सारी प्रतिज्ञाओं का, कौरवों की प्रतिज्ञाओं का फायदा श्री कृष्ण भगवान ने लिया। जैसे भीष्म पितामह की वो भी एक ये थी, प्रतिज्ञा थी कि मैं किसी स्त्री के ऊपर हथियार नहीं उठाऊंगा, और तभी तो श्री कृष्ण भगवान ने शिखंडी को आगे किया और अर्जुन को पीछे से भीष्म के ऊपर वार करने के लिए
और उनके साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। तो ये जो प्रतिज्ञाओं का फायदा कौरवों की श्री कृष्ण भगवान ने उठाया और उनका संहार हुआ, विनाश हुआ। और पांडवों की जो प्रतिज्ञा थी उसमें से उन्होंने सबको बाल बाल बचाया। जैसे जयद्रथ वध, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि कल शाम तक मैं जयद्रथ का वध करूंगा, नहीं तो मैं चिताभस्म, चिताकाष्ठ भक्षण करूंगा, माने चिता पे मैं चढ़ जाऊंगा और मर जाऊंगा अग्नि के अंदर। तो श्री कृष्ण भगवान ने ही फिर से, उस समय सूर्य ग्रहण का मौका था और बताया कि सूर्य नहीं है, सब लोग आगे आ गए, जयद्रथ भी आगे आ गया, सूर्य ग्रहण निकल गया। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन देखो ये जयद्रथ, अब उसको मारो। तो ये सारी चीज़ें गदा युद्ध में भी भीम को कृष्ण ने ही कहा था कि सिर्फ जंघा के ऊपर ही वार करो तो ही ये मरेगा, क्योंकि वो मालूम है आपको वो भी कहानी कि गांधारी ने दुर्योधन को एक दिन संपूर्ण नग्नावस्था में अपने सामने बुलाया था, क्योंकि वो गांधारी का जो पतिव्रता व्रत था जिसके अंदर उसने आँखों पर पट्टी बांध ली थी और आँखों से कुछ देखा नहीं था, उससे उसके अंदर इस प्रकार की शक्ति आई थी, पावर आया था कि वो जिस चीज़ को देखती वो चीज़ वज्र समान, लोखंड के समान, आयरन के समान बन जाती, स्टील के समान बन जाती। तो दुर्योधन का वध नहीं हो पाता। दुर्योधन जा रहा था नग्नावस्था में, तो बीच में श्री कृष्ण ने उसको पकड़ा और कहा अरे तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो ऐसी अवस्था में। तो उसने बताया कि माता जी ने मुझे बुलाया है और इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो उन्होंने उसको समझाया कि अरे भाई वो माता है फिर भी कि बचपन से तुमको नग्नावस्था में देख रही है, लेकिन अब इस उम्र में 60-70 साल की उम्र में तुम नग्नावस्था में उसके सामने जाओ, ये अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम कम से कम अपने कमर के नीचे के भाग जो है उसको पत्ते से ढक करके जाना, और वही उसने किया। इसलिए कमर के नीचे वाला भाग जो था वो उसका वज्र नहीं बन सका, तो जिसके ऊपर गदा के प्रहार से दुर्योधन ने उसका वध किया। तो हर चीज़ में पांडवों का फायदा किस प्रकार से हो, और पांडव जो अपनी अपनी प्रतिज्ञाओं से बंधे हुए थे उसमें से कहाँ मार्ग कैसे निकले, बाहर कैसे निकले, वो सारी चीज़ें जो है वो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति की हिसाब से ही उसमें से मार्ग निकला। तो ये है महाभारत की प्रतिज्ञाएं। शायद मुझे लगता है कि ये एक नया दृष्टिकोण, नई चीज़ आप सब लोगों के लिए होगी, ऐसा लगता है मुझे। आपको यदि अच्छा लगा ये वीडियो तो YouTube पर जा कर के मेरी जो YouTube चैनल है विलास भोंडे, वहाँ जा कर के आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस प्रकार के अलग अलग वीडियोज़ वहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे, जिसमें बहुत सारी धार्मिक आध्यात्मिक बातें भी आपको जानने के लिए मिलेगी, बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलेगी। तो धन्यवाद ये सुनने के लिए।